संसद भवन के उद्घाटन में शक्ति प्रदर्शन से चुके विपक्ष ने ना तो हार मानी है और ना ही हथियार डाले हैं। विपक्ष की अगुवाई करने को बेकरार जदयू ने भाजपा के विरोधी दलों की संयुक्त बैठक का दिन तय कर लिया है। 12 जून को यह बैठक होगी जिसमें भाजपा विरोध की रणनीति बनेगी। दर्जन भर से अधिक दलों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बैठक की डेट तय होना और बैठक के हो जाने तक सब कुछ जदयू की मंशा के अनुरूप दिखा है, लेकिन क्या अब तक जो सब ठीक हो रहा है वो आगे भी ठीक होने की गारंटी है? ये सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है। देखिए, कुछ चुनौतियां होगी, कुछ छोटी होगी, कुछ मीडियम साइज की होगी, कुछ इतनी बड़ी कि उसको पार पाना असंभव सा दिखता है। तो चलिए उनके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले है ममता बनर्जी के तेवर को संभालना। विपक्षी एकता की बैठक की पहली चुनौती है ममता बनर्जी, जिनकी सर्वाधिक सलाह पर ही यह बैठक हो रही है। ममता कहती है कि वो कांग्रेस के साथ आने को तैयार है, बशर्ते कांग्रेस पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ न आए। कर्नाटक जीत से उफनाई कांग्रेस के बड़े बंगाली नेता अधीर रंजन चौधरी को तो जैसे डंक सा लगा। चौधरी ने साफ कह दिया कि विपक्ष की चौधरी तो कांग्रेस है ही और बंगाल में भी कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ेगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। अब कांग्रेस के इस तेवर के बाद विपक्षी एकजुटता पर ममता के तेवर संभालना जदयू और नीतीश कुमार की बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस को बैठक में शामिल कराना। दूसरा है पटना में होने वाली विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित होने के साथ गंभीर मुद्दा में भी है, यानी वो सुन तो सबकी रही है, कर अपने मन की रही है। ऐसे में जदयू और नीतीश कुमार अगर कांग्रेस को इस बैठक में लाने में सफल होते हैं तो सिर्फ उतने से बात से नहीं बनेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास ताकत दूसरे किसी भी भाजपा विरोधी दल से अधिक है। अब तीसरा है कांग्रेस के होते हुए आम आदमी पार्टी को शामिल कराना। कांग्रेस से हाँ करवाने के बाद नीतीश कुमार की सबसे बड़ी मुश्किल वो है आम आदमी पार्टी, जिसमें 2 राज्यों में कांग्रेस से सत्ता छीनी है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी जितनी दूर भाजपा से है उतनी ही दूर कांग्रेस के साथ भी दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक छतरी के नीचे लाना सबसे बड़ी चुनौती है। अब आते हैं पार्टियां एक मंच पर आ गई तो नेता कौन? देखिए, विपक्षी एकता की सबसे बड़ी चुनौती नेता के नाम पर आकर टिक जाती है। दरअसल इस अनेकता में एकता वाले गठबंधन में सभी नेता ही हैं। हर पार्टी अपने राज्य में या तो सत्ता में है या फिर विपक्ष का मुख्य चेहरा है, तो नेता के चयन की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। नेता के पद कांग्रेस को चला जाता है तो बाकी दल साथ क्यों देंगे? ममता बनर्जी बनती है तो कांग्रेस इस गठबंधन से क्या कर रही है? जदयू एक छतरी में सबको ला सकता है तो उसके नेता नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा क्यों नहीं बन सकते? ऐसे असुलझे सवालों की एक बड़ी फेहरिस्त है जो बैठक के पहले, बैठक के दौरान और बैठक के बाद भी चर्चा में बनी रहेगी। अब इन सारे बातों के बावजूद बैठक में अगर कोई फॉर्मूला तय हो जाता है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए, सीटों का बंटवारा कैसे हो, तो इन सभी बातों पर अगर सभी पार्टियां एक मत से सहमत हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की कोशिशों को पहली सफलता मिल जाएगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।